तो मित्रों, बहुत दिनों से एक सज्जन जो है हमसे कमेंट बॉक्स में ये बार बार पूछ रहे थे कि आप पार्किंग करो का कुछ इसके बारे में बताओ भाई, इसका बिजनेस मॉडल बताओ, ये कैसे काम करता है इतना, क्योंकि ये एक ऐसी मुश्किल को सॉल्व करता है जो बहुत सालों से हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है। और इसकी अगर ग्रोथ एस्पेक्ट्स की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और उससे भी मजे की बात तो ये है कि ये 2 बिजनेस मॉडल के अंदर काम करता है ये स्टार्टअप। वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन उसके साथ साथ 3 स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा जो इन्होंने यूज करी है, जो आपको आपके स्टार्टअप को बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। यहाँ तक कि आपको उनके रेवेन्यू स्ट्रीम भी बता दूंगा, कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, गिव अवे के रिजल्ट्स की डेट हम अनाउंस करने वाले हैं, तो जल्दी से आप रजिस्टर कर लें। आई बटन और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कंपटीशन वहाँ कम है, जीतने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। चलिए खैर, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्किंग करो एक SaaS स्टार्टअप है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड है, ये तो हमें पता है। लेकिन पार्किंग के अलावा ये इंश्योरेंस और व्हीकल सर्विसेज के साथ साथ व्हीकल वॉशिंग की तरह ही बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आप कह सकते हैं ये एक सुपर ऐप है व्हीकल की इंडस्ट्री के अंदर। बात करते हैं दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल की, जो कि काफी ज्यादा यूनिक और हमें हाइब्रिड देखने को मिलता है। B2B और B2B2C, B2B B2B2C, जो कि 2018 में फाउंड हुआ था हिमांशु जादौन और रवि गोस्वामी के जुगलबंदी के साथ। और मजे की बात देखिए कि 2021 में जाके इन्होंने अपना ऐप को लॉन्च किया, यानी कितनी ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ी है इस स्टार्टअप के अंदर। खैर, वो हर स्टार्टअप में पड़ती है जो कि वे पार्किंग इंडस्ट्री में है। और इंडिया में पार्किंग इंडस्ट्री के अंदर एक स्टार्टअप खोलना वैसे ही है जैसे ग्रोसरी स्टार्टअप के झंझट, क्योंकि भारत में लोगों को जहाँ जगह मिली वो वहाँ गाड़ी लगा लेंगे। लेकिन B2B और B2B2C मॉडल के साथ वो कैसे काम करता है? B2B मॉडल के अंदर वो पार्किंग वेंडर्स के साथ टाई अप करते हैं या उनके साथ पार्टनरशिप लेते हैं, और जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको गिनवाई वो वेंडर्स के द्वारा ही वो टाई अप करके आप तक पहुंचाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहुत से बिजनेसेस कर रहे हैं आजकल, जो कि एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल के अंदर बेस्ड होता है। और अगर B2B2C की बात करें तो उनका ये मॉडल इसलिए काम करता है क्योंकि वो हर कस्टमर के लिए वो बना रहे हैं ये स्टार्टअप, जिसके पास भी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। लेकिन एक सवाल आपको दोस्तों मन में आता होगा कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं ये? दोस्तों, पहला स्ट्रीम आता है रेवेन्यू का एडवर्टाइजिंग, जो कि बहुत से स्टार्टअप आइडियाज का पहला ही स्ट्रीम यही रहता है कि कैसे एडवर्टाइजिंग मॉडल के जरिए रेवेन्यू जनरेट करें अपना शुरुआती। लेकिन इसको कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास गाड़ियां पार्क होने आएंगी तो वहां पर अगर वो मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड देखेंगी तो वो मैकडॉनल्ड के पास चली जाएंगी, या किसी फिल्म का पोस्टर देखेंगी तो वो फिल्म देखने जा सकती हैं। तो ऐसे में एडवर्टाइजर्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम आता है दोस्तों इनका कमीशन ऑन ट्रांजैक्शन, यानी हर ट्रांजैक्शन पे ये कमीशन लेते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, हर स्टार्टअप लेना चाहता है ये चीज। और एडवर्टाइजिंग और कमीशन 2 ऐसे रेवेन्यू मॉडल्स हैं जो आपके स्टार्टअप में हमेशा होने चाहिए। तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम आता है दोस्तों इनका फ्रीमियम मॉडल, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में बात करी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। जो कि ऐसा ही स्टार्टअप है, वो फ्रीमियम मॉडल के अंदर काम करता है। और क्या जबरदस्त काम कर रहा है वो तो आपको पता ही चली जाएगा, जहाँ पर जो चीजें हैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि प्रीमियम है, औरों से कम है, औरों से ज्यादा दे रही है। चौथा रेवेन्यू स्ट्रीम आता है दोस्तों स्पॉन्सरशिप, जो कि एडवर्टाइजिंग से ही मिलता जुलता है। यहाँ पर स्पॉन्सर्स जो हैं इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जहाँ पर जब लोग पार्क करने आएंगे अपनी गाड़ियाँ तो वो उनके स्पॉन्सर्स को लगा हुआ देखेंगी। तो इन शॉर्ट स्पॉन्सर्स का भी यहाँ पर थोड़ा मार्केट बनने लगेगा, वो रेवेन्यू। और अंत में आता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन, जिसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों उन 3 स्ट्रेटेजीज पे जो इन्होंने इस्तेमाल करी। पहला दोस्तों, इन्होंने कस्टमर सेंट्रिक प्रॉब्लम को ढूंढा और उसका इस्तेमाल किया लोगों के साथ ही। देखो यार, अगर मैं मेन फीचर्स की बात करूं, पार्किंग करो उन वक्त पे काम आता है जब आपको किसी फंक्शन में जाना हो, इवेंट में जाना हो, शादियों में जाना हो भाई, या मेले में जाना हो, तो वहाँ आपको पार्किंग की दिक्कत सहनी पड़ती है। तो उन ऑडियंस को इन्होंने पहले ही ग्रैब करके रख लिया कि अगर आप शादी पार्टियों में नहीं ढूंढ पा रहे पार्किंग, तो हम आपकी पार्किंग करवाएंगे। और जो कि इंडिया में डे टू डे लाइफ में भी जरूरत पड़ती है, तो इन्होंने कस्टमर की वो नस ढूंढी जहाँ उसकी सबसे ज्यादा मांग थी, इसलिए ये इतना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं आज। दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कम्पिटिटिव ऑडियंस को छोड़कर एलिजिबिलिटी ऑडियंस को ग्रैब करने का सोचा, जिसमें वो कामयाब भी हुए। यानी कि कोई भी एक उम्र का बैरियर नहीं रह गया अब इनके स्टार्टअप के अंदर, चाहे वो 18 साल का हो या 70 साल का या 9 साल का हो या 15 साल का, पार्किंग की जरूरत तो सबको ही है। तो इन्होंने एलिजिबिलिटी को देखा, यानी मास ऑडियंस को देखा। और अगर दोस्तों तीसरे स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो था सबके लिए, यानी अफोर्डेबिलिटी के अंदर, जो कि इंडिया टायर 1, टायर 2, टायर 3 सब
सबके लिए एलिजिबल है, चाहे वो अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास हो या हाई इनकम वाले लोग हों, सभी के लिए, जिसमें लोकेशन का भी कोई बैरियर नहीं रहता। और कस्टमर्स इसी चीज के लिए मरते हैं। लेकिन एक और चीज के लिए मरते हैं हमारे व्यूअर्स, आइडियाज के लिए। तो वो वीडियो लेफ्ट साइड में, और वो 3 गलतियां जो आप करते हैं स्टार्टअप के अंदर, उसका मैंने सोल्यूशन दे रखा है। कमाल का वीडियो है वो, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।